देश में पिछले 24 घंटों में 2541 कोरोना के नए मामले सामने आए। 30 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है, जिससे चौथी लहर की आशंका और तेज हो गई है। सिर्फ 7 दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अचानक देश के 12 राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। इसमें राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शामिल है और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.84% है। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से सिर्फ एक हफ्ते में 16,522 हो चुकी है। 18 से 24 अप्रैल के बीच 15,700 नए कोरोना के केसेस सामने आए। वहीं इससे पहले हफ्ते 8,050 नए कोरोना के मामले मिले थे, जो कि 95% का उछाल है और ये चिंता बढ़ाते हैं। ये दूसरा हफ्ता है जब कोरोना के नए केसेस बढ़े हैं। इससे पहले 11 हफ्तों तक यानी 3 महीनों तक कोरोना केसेस में गिरावट देखी जा रही थी। कोरोना के केसों में आए इस उछाल की वजह ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है या फिर इम्यूनिटी की कमी है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि अब राहत की बात यह है कि मौत के नंबर्स में बड़ा उछाल अब तक नहीं आया है। अब तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस डरा रहे थे, लेकिन इस बीच 9 अन्य राज्यों में भी कोरोना की चौथी लहर का खौफ पैदा हो गया है। इनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम जैसे राज्य भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में 48%, कर्नाटक में 71%, तमिलनाडु में 62%, बंगाल में 66%, तेलंगाना में 24%, राजस्थान में 57% ज्यादा दर्ज हुए हैं। ये 12 राज्यों का हाल है जो कि चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली और केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस लाने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में 3 से 4 हफ्तों में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है और यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 27 अप्रैल को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्य में कोरोना की गाइडलाइंस को और सख्त कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा होने के बाद राज्य में कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों को सख्त कर दिया जाएगा। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं और राज्यों का ब्यौरा लेने वाले हैं। इस बैठक में संक्रमण दर पर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। लेकिन देश को खतरा क्यों है? देश को खतरा है पड़ोसी देशों की वजह से, क्योंकि वहां पर कोरोना कम टेंशन नहीं दे रहा है। बात करें चीन की, तो यहाँ पर राजधानी बीजिंग कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के चलते हाई अलर्ट पर है। संक्रमण के बढ़ते मामलों की स्थिति गंभीर हो गई है। यही नहीं, चीन की वित्तीय राजधानी शंघाई में भी कोविड से और 39 लोगों की एक दिन में मौत हो गई है। शंघाई में पिछले 5 हफ्तों में सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना है जो कि घटने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जैसे देश जहां इतनी ज्यादा सख्ती है, फिर भी संक्रमण दर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है ओमिक्रॉन और XE वेरिएंट। कोरोना के ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक दर वाले हैं और इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 से उपजे XE वेरिएंट को अति संक्रामक वेरिएंट कहा था और इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। WHO ने हाल ही की रिपोर्ट में कहा है कि कुछ देशों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आप लोगों में से कई लोगों का तो ये कहना है कि देश में तो चौथी लहर कम संक्रामक होने वाली है, कम घातक होने वाली है, तो आप हमें डरा क्यों रहे हैं? दरअसल जो लोग पहले से ही 2 बीमारियों यानी कि कोमॉर्बिडिटीज से जूझ रहे हैं या फिर एक घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कोरोना का एक भी झोंका जानलेवा हो सकता है। इसलिए भले ही आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई है, लेकिन फिर भी अपने आसपास के लोगों के लिए ही सही मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार धुलते रहें। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।